जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। और मन लगा के पढ़ाई करनी भी है, तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। और मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ठीक है कि हो चुका है आवेदन का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो संघर्ष हमें बराबर करना है जब तक हम क्या बना बजा सफल नहीं है। हमेशा हमें छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। छोटे छोटे प्रयास एक दिन क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझा, कहावत है ना कि बूंद बूंद से क्या भरता है घड़ा भरता है। उसी प्रकार जैसे बहुत बड़ा पत्थर हो आपके पास, आप उसे हथौड़ी से तोड़ रहे हो तो आप उसमें कितनी भी हथौड़ी मारते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक लास्ट हथौड़ी ऐसी बचेगी जिसको मारने से वह क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो आपको लगता है कि वो एक हथौड़ी मारने से टूटा, लेकिन नहीं, वह टूटता है एक हथौड़ी को बार बार मारने पर। तो वैसे ही आपकी पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाते हो, बार बार चीजों को पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, तो चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। जैसे कि मैं भी छोटा था, मैं भी छोटे से बड़ा हुआ, तो मुझे भी ऐसे लगता था मुझे नहीं आ रही है गणित, मैं कैसे पढ़ूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर जी कैसे बता। उस टाइम पे लगता है, लेकिन अगर आप उसको बार बार पढ़ो, आपको मेरा विश्वास मानो, आपको चीज जरूर आएगी। आप कोई भी चीज अगर 2 3 से 4 बार उसको रिवीजन करते हो तो वो चीज आपको समझ में आने लगती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको बच्चा, कि अगर आप कोई चीज को, आप उसी चीज को 3 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको समझ में, आप इसे 3 4 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक आ गया जी भाई को आता है आपसे। आप इसे 3 4 बार समझिए। आपको कहते नहीं कि आप हर बार समझोगे ना तो आपको हर बार लगेगा इस वीडियो में कुछ नया है, इस वीडियो में कुछ नया है। जितनी बार समझोगे आपको हर बार लगेगा मैं इस वीडियो से कुछ सीख रहा हूँ। आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, यदि ए साइन क्यू थीटा प्लस बी कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 0, तब सिद्ध कीजिए। देखो, तब सिद्ध क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर करनी है, सिद्ध करना है। देखो, चाहे मैं इसको इतने से हल कर लूं, अगर आपको इससे हल करना आ रहा तो आप इसको हल करके इसमें ए और बी के मान निकाल के इसमें रख दीजिए, आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि आप इसको हल करके इसका मान इसमें रख दीजिए तो आंसर आ जाए। तो मुझे सबसे सरल इक्वेशन तो ये वाली लग रही है, तो भाई मैं इसी को उठा के हल करूंगा। वो कैसे, देखिए, जैसे लिखा ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा बराबर क्या है, 0। तो ये माइनस का उधर का हो जाएगा प्लस का, तो ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, जो बी है उसे यहां ले आऊंगा और साइन थीटा को कहां ले, वहां ले जाऊंगा। इतना सा मुझे काम करना है। क्या करना है, ए को मैं यहीं रहने दिया, बी को कहां ले, इसके बटे में। समझते चला, मैं समझा दूंगा। जो कॉस थीटा रहेगा और ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। देख लीजिए मेरे हिसाब से। देखो, जैसे मैंने कहा, मैंने ए को यहीं लिखा, बी से गुणा में था तो इधर काय में आ गया, भाग में। कॉस थीटा को मैंने जैसा था वैसे ही लिखा, इस साइन थीटा काय में था, भाई गुणा में था तो काय में आ गया, भाग में। इतना सा आपको करना है। अब आपको ए बराबर कितना मिलेगा, कॉस थीटा, बी बराबर कितना मिलेगा आपको, साइन थीटा। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा आ गया तो मैंने क्या किया, बी को ए के बटे में लेकर आया, कॉस थीटा के बटे में मैं साइन थीटा को लेके गया, क्योंकि ये गुणा में था तो भाग में आया, जो गुणा में था इसलिए ये भाग में आ गया। तो ए का मान कॉस थीटा आ गया, बी का मान साइन थीटा को मान रख दीजिए। ए की जगह मुझे कितना लिखना है, कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना लिखना है, साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर। तो मुझे पता है ए बायां पक्ष लेंगे, क्या लेंगे, बायां पक्ष। तो मुझे पता है ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया। तो भाई जब मुझे सिंपल सा हल हो रहा है तो मैं उसे लंबा चौड़ा क्यों करूं, लंबा बड़ा चला कर क्यों करूं। ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा बराबर कर लेंगे, जैसे और बी का मान निकालिए, ए और बी के मान यहां रख दें, जिससे कि आपका सिद्ध हो जाए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये को तो यही हमको सिद्ध करना है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 30वां क्वेश्चन देखें, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, क्वेश्चनों को देख के घबराना बिल्कुल नहीं। इसमें क्या करें, हम दोनों को लेकर हल कर पाए तभी हमारा सिद्ध होगा, जैसे कि इसने पहले कह रहा है कि ये बराबर कितना दिया हमको, ये बराबर कितना दे रहा है हमको, तो आपको भाई ये बराबर आपको दे रहा है tan थीटा प्लस के sin थीटा। मैंने कहा ए का मान कितना दे रहा है, tan थीटा प्लस के sin थीटा। मैंने कहा बी का मान कितना दे रहा है, तो आपने कहा बी का मान भैया दे रहा है tan थीटा माइनस sin थीटा, और मुझे सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट के ए बी। तो मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट के ए बी। इतना लिखूंगा, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं, हमको जैसा आप बताओगे हमें वैसा करना है। मैंने कहा वेरी गुड। बस ए की जगह तुम्हें क्या लिखना है, tan थीटा प्लस के sin थीटा, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, tan थीटा
माइनस के साइन थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो कर देंगे बराबर अंडर रूट लिखेंगे। अब ये का मान कितना है टेन थीटा प्लस के साइन थीटा, तो लिखे ना टेन थीटा प्लस के साइन थीटा कोष्टक। बी का मान कितना है तो आपको टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। कोई दिक्कत आपको बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को दिक्कत हो? देखो मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, ए का मान कितना टेन थीटा प्लस के साइन थीटा, और इसका स्क्वायर था मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह लगा दी भैया। बी का मान था टेन थीटा माइनस के साइन थीटा लिखा, इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर बराबर 4 लिखा। अंडर रूट में कितना था a इंटू बी, तो ए का मान टेन थीटा प्लस साइन थीटा गुणा बी का मान टेन थीटा माइनस साइन थीटा, बस और क्या करना है आपस हल करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस के क्या होगा टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। आपको भी जे कैसे हुआ देखो, ये टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर प्लस के टू ए बी, तो टेन थीटा साइन थीटा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाकर इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें लगा था प्लस वाला फॉर्मूला, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले ए स्क्वायर होगा फिर प्लस के बी स्क्वायर होगा फिर माइनस के टू ए बी, तो माइनस का टू ए का मान कितना है तो आपको ए का मान है टेन थीटा और बी का मान कितना है साइन थीटा, तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत आपने कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। अब मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, बराबर का चिन्ह लगा अंडर रूट में कितने लिखेंगे मुझे 4 इंटू अंडर रूट में कितना आएगा, देखो ये दोनों सेम संख्या है, सिर्फ चिन्ह का अंतर एक प्लस में और एक माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। किसी भैया को दिक्कत हुई, देखो मैंने क्या कहा आपको वही आपने क्या कहा, मैंने कहा टेन थीटा माइनस साइन थीटा था, टेन थीटा प्लस साइन थीटा था, तो मैंने कहा एक प्लस में और एक माइनस, तो दोनों सेम है कि नहीं, आपने कहा भैया दोनों तो सेम है, तो मैंने कहा ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसी मैंने वहां ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इसको लिखेंगे जब कहते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के टू टेन थीटा और साइन थीटा। अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का हो तो ये माइनस क्या हो जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा, जे माइनस का ए प्लस का तो ये माइनस के हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस का और ए भी माइनस का तो माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, तो जो हो जाएगा टू टेन थीटा साइन थीटा बराबर 4 अंडर रूट, तो अंडर रूट में कितने लिखे देखो। अब इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करना, मुझे माइनस कितना लिखा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसके नीचे बनाया, कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा देखो प्यारे बच्चों क्या क्या हो रहा है, देखो जे टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ए माइनस का, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का। कुछ कट रहा आपने भाई, आप कुछ नहीं कट रहा, तो मैंने कहा टू टेन थीटा साइन थीटा ये है, टू टेन थीटा साइन थीटा ये, तो जो जुड़कर कितने हो जाएंगे तो आप कहोगे 4 टेन थीटा और साइन थीटा। कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं बराबर 4 अंडर रूट की, मैंने 4 अंडर रूट की लिखेंगे। अब मैंने कहा आपसे, मैंने कहा देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा तो आप कहोगे cos स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखो ये cos स्क्वायर थीटा और एक का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो एक बचेगा, एक का हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह। अब एक का भाग देंगे cos स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा उसमें गुणा हो गया तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत देखो या सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक का इसमें गुणा होगा तो sin स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा के इसमें गुणा होगा तो माइनस से sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सिंपल इसको जैसा लिखा वैसे लिखेंगे 4 tan थीटा और sin थीटा बराबर 4 अंडर रूट। अंडर रूट में कितना लिखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे कॉमन, sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे कितना बचा है cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको देखो मैंने क्या कि इन दोनों में sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, अब sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा एक, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया तो यहाँ तो बचा cos स्क्वायर थीटा और नीचे कितना लिखा था cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है एक लाइन और बन जाएगी मेरी, यहाँ पर तो मैं लिखूँ यहाँ पर tan थीटा, इससे नहीं बोलना है इसको जब पता लिखना tan थीटा sin थीटा 4 इंटू के अंडर रूट लगा के, तो देखो ये sin स्क्वायर थीटा रहेगा sin स्क्वायर थीटा इंटू देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपको हुई sin स्क्वायर थीटा के, और नीचे कितना बचेगा आपको हुई cos स्क्वायर थीटा
क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा। क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा इधर कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है, साइड से कर रहा हूँ, उसको देख लेना। अब देखो जो 4 tan थीटा sin थीटा जैसा लिखा वैसे ही लिखा रहेगा, 4 tan थीटा sin थीटा, इसको जैसा लिखा वैसे ही लिखा रहेगा, बराबर 4 इंटू, देखो जे 4 tan थीटा sin थीटा में जैसा लिखा बराबर 4। अब आपको देखना है sin स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर चढ़ा तो क्या आ जाएगा बाहर, sin थीटा। क्या आ जाएगा, sin थीटा गुणा का चिन्ह। अब देखो जे भी sin स्क्वायर थीटा है तो इसमें से क्या आ जाएगा, sin थीटा। मैंने कहा जी cos स्क्वायर थीटा है तो क्या आ जाएगा आपको, वही cos थीटा। मैंने कहा आप इसे लिख सकते हो 4 tan थीटा sin थीटा बराबर 4। मैंने कहा sin थीटा के साथ इधर cos को लेंगे, मतलब इसके बटे में कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। tan थीटा और क्या हो जाएगा, sin थीटा। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध। ये हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, तो क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाया उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बिना दिमाग का नहीं होगा क्वेश्चन। अब शिल्पा मुझसे कह रही है भैया आपने साइन को cos थीटा को 4 के बटे में क्यों लिखा, साइन के बटे में क्यों लिखा, साइन के बटे में क्यों नहीं लिखा, आपने 1 के बटे में क्यों लिखा। अबे पागल बच्ची, ये समझ पहले कि जो cos ये सब चीजें काय में लिखी, गुणा में। मैंने कहा सबके बटे में हर जो रहता है वो प्रत्येक के बटे में तब आता है जब उनके बीच में प्लस का चिन्ह हो या तो माइनस का चिन्ह हो। ना तो यहाँ प्लस का चिन्ह था ना माइनस का चिन्ह था, तो फिर कहां से बता दूं कि यहाँ तो तीनों के बटे में आएगा। तो गुणा में तो सिर्फ एक ही बटे लिख सकते। तो मैंने कहा sin थीटा बटे cos थीटा लेंगे तो tan थीटा बन जाएगा sin थीटा। देखो ये वापस समझो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना इसमें। हम पर्सनली एक को लेकर हल नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं दोनों को हल किया और दोनों को बराबर कर दिया। तो दोनों को मैंने साथ में लिया, ए का मान कितना tan थीटा प्लस sin थीटा, बी का मान कितना tan थीटा माइनस sin थीटा, दोनों का स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर कर दिया, बराबर का चिन्ह लगा, 4 लगा, अंडर रूट tan थीटा का मान, ए का मान कितना tan थीटा प्लस sin थीटा, बी का मान tan थीटा माइनस sin थीटा लिख दिए जी। अब मैंने कहा जी tan फार्मूला खोलेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan थीटा sin थीटा, फिर माइनस का चिन्ह लगा जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा और sin थीटा। यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो गया। मैंने कहा समान संख्या प्लस और माइनस की, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसलिए tan स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमने कहा जी देखो, अब मैंने कहा माइनस के अंदर गुणा कर दिया, तो माइनस के tan स्क्वायर थीटा होगा, माइनस के sin स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस प्लस के 2 tan थीटा sin थीटा होगा। अब मैंने कहा जे प्लस का और ए माइनस का कट गए, जे प्लस का और ए माइनस का कट गए। जब प्लस माइनस में समान संख्या रहती है तो वो कट जाती है या घट जाती बात बराबर। तो ये 2 tan थीटा और 2 tan थीटा sin थीटा जोड़कर कितने होगा, 4 tan थीटा sin थीटा बटे अंडर रूट। मैंने इसको sin स्क्वायर थीटा ही लिखा, मैंने इसको क्या लिखा, मैंने फिर क्या लिखा sin स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा था, इसको sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा लिख लिया माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम कितना है, cos स्क्वायर थीटा, इसका एक का गुणा होगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इसमें गुणा होगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे कितने होगा cos थीटा। फिर मैंने इन दोनों में sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 1 और इधर बचा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। मैंने इसको सेम उठा के यहाँ पे सेम लिखा, पहले 4 sin स्क्वायर थीटा में sin थीटा कॉमन आएगा, sin स्क्वायर थीटा में sin थीटा कॉमन आएगा, बटे में cos स्क्वायर थीटा था तो कितना आएगा cos थीटा है। क्योंकि जब वर्गमूल लेते हैं तो दो चीजें, 2 गुणा 2 है तो सिर्फ 2 आएगा, जोड़ा बाहर आता है। तो जोड़े का मतलब देखो, जे इसको जोड़ा समझ लो पूरा, तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बाहर cos थीटा आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको सिंपल बना के लिख दिया tan थीटा sin थीटा सिद्ध होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले, जैसे कि अभी हमने 23-24 कंप्लीट किया, अब हम क्या करेंगे 25 और 26 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बहुत सरल है, देखो कुछ नहीं करना है आपको, चीजों को समझ बहुत सरल है। देखो इसको समझना, 26 क्वेश्चन देखो, तो 26 क्वेश्चन क्या है बेटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो जब भी दो चीजें दी हो प्लस में दी हो, यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, इंटू पूछ रहा हो। जब दो चीजें इधर प्लस में दी हो, सेम हो, सेम चीज यहाँ पर क्या पूछ रहा हो, बढ़ाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है देखो बच्चा कह रहा कुछ नहीं करना, तो कुछ तो करना होगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुम लिखो बायां पक्ष। क्या लिखो, बायां पक्ष। कह रहा ठीक है भैया, लिख दिया मैंने बायां पक्ष। कह रहा शुक्ल पक्ष, मैंने कहा शुक्ल पक्ष नहीं सर, बायां पक्ष लिख दिया। अब तुम ये लिखो, ये कितना लिखा, sec स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा। ये देखो तब के लिए बता रहा हूँ जब दो चीज प्लस में दी हो और यहाँ इंटू में पूछ रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसको 1 क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, मैंने कहा sec स्क्वायर थीटा को 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को 1 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा का ऊपर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा।
जब साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आपको भैया एक और नीचे क्या बचा आपका, वो भैया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा अब मैं देखो दोनों, तो मैंने कहा इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको, आपने कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों हो जाए ऊपर एक के बटे में तो दोनों ऊपर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और एक बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाए, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ऐसे ही समझ में नहीं आया तो मैं और आपको विस्तृत बताता हूँ। देखो इसको लिख सकते हैं एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक बटे कॉसेक साइन स्क्वायर थीटा। कितना लिखा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो एक हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो बटे में आ जाएगा। अब इनको आप बदल सकते हैं ना आप, हाँ आपने कहा ये बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तो सिंपल क्वेश्चन था। तो फिर समझ लीजिए सिंपल क्वेश्चन मन नहीं लगता बताने, सेम लिखा मैं इसको एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एलसीएम लिया, इसका साइन स्क्वायर थीटा जी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इसका मान एक था बटे में लिख लिया, अलग अलग करके लिए ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ था क्वेश्चन में, आपको भी क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकता, हमारे दिमाग में हमें क्या, आपके भी दिमाग में क्या। देखो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। बस आपकी एक दिन में या कल या परसों तो आपकी खत्म हो जाएगी जी, हाई एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी, परेशान मत हो दो से पहले, या कल ये हाई एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो जाए, परेशान मत हो। देखो जे लिखा tan थीटा माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर के थीटा प्लस बटे sin थीटा इनटू cos थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा। तो आपको दिख रहा है, देखो इससे क्या है, इससे मुझे ये सिद्ध करना 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 है। ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये रहता है कि तीनों बराबर है, ये तीनों क्या बेटा बराबर है, तो इन्हें सिद्ध करना है। तो मैं करूंगा पहले इससे इसको सिद्ध और इसको 20 से बता दूं तो आप समझ लेना कि हाँ ये यहीं से ये सिद्ध होगा। ठीक है, बता दूंगा आपको कैसे। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ लेना है, क्या लेना है मुझे, tan थीटा और माइनस के cot थीटा। देखो तो tan थीटा माइनस cot थीटा क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बटे cos थीटा माने, क्योंकि जब मान साइन कॉस में आया तो उसको जाहिर सी बात है साइन थीटा कॉस थीटा बदल लो, इसको क्या लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मैंने कहा एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, एलसीएम होगा तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा में बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में क्या आएगा चिन्ह माइनस का, साइन थीटा कट गया तो कॉस थीटा का ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा अब क्या करें, तो शिल्पा कह रही भैया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने कहा पागल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कब से 1 होने लगा। कह रही है भैया मैं भूल गई। मैंने कहा भूलोगी तुम, क्या करोगे भूलोगी। तो मुझे पता है जब नीचे cos थीटा sin थीटा दिख रहा, sin थीटा cos थीटा दिख रहा, sin थीटा cos थीटा दिख रहा, तो मुझे पता चल गया कि नीचे की चीज नहीं बदलनी है, बदलना कहाँ है अंश को। हर में कुछ बदलाव नहीं करना, सिर्फ बदलना है कि अंश को। अगर मैंने कहा मुझे sin स्क्वायर थीटा में आंसर निकालना है तो बताओ मैं sin स्क्वायर थीटा को चेंज करूंगा, आपने कहा नहीं उसे चेंज नहीं कर सकते, तो मैं cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, आपको बल माइनस के sin स्क्वायर थीटा। तो लिख दीजिए जो sin स्क्वायर थीटा से मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा मान चाहिए माइनस का चाहिए, लिख सकते cos स्क्वायर थीटा करेंगे 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा बटे कितने लिखे, तो आपको भी cos थीटा और sin थीटा। मैंने कहा वेरी गुड मेरे भाइयों। अब मैंने कहा जी माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो जी sin स्क्वायर थीटा ही लिखा रहेगा, माइनस का गुणा होगा तो जे प्लस का है और ये माइनस का तो माइनस का 1 हो जाएगा, जे माइनस का ए प्लस का तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और नीचे कितना लिखा आपको भी cos थीटा और sin थीटा। कोई प्रॉब्लम, आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा sin स्क्वायर थीटा का जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और बटे बटे और कितना माइनस का 1, इधर क्या है cos थीटा और sin थीटा। ये मेरा सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। देखो जी माइनस का चिन्ह का जो sin स्क्वायर थीटा जैसा लिखा जी माइनस का अंदर गुणा होता है माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 और नीचे cos थीटा sin थीटा। ये मुझे सिद्ध करना था, मेरा पहला वाला सिद्ध हो गया। ये मुझे सिद्ध करना था, ये मैंने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध हो गया। ये तो सिद्ध करना था, आपने सिद्ध कर लिया, कोई प्रॉब्लम आपने कहा कोई नहीं। अब क्या भाई इसको तो बताओ, तो मैंने कहा मेरे भाई जैसे मैंने sin स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा लिखा था, आपको इतना सवाल पूरा सेम करना पड़ेगा। देखो इतना आप समझ गए।
आपको इतना इतना सिद्ध करा दी, कोई दिक्कत हुई आपको? आपने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कैसे किया? tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा लिखा। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, cos थीटा into sin थीटा है, मैंने cos थीटा का sin थीटा बटे sin थीटा का ऊपर गुणा हो sin square थीटा हो जाएगा, sin थीटा कट गया बचे cos थीटा का cos थीटा गुणा हो तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि cos स्क्वायर थीटा को बर माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते, क्यों? क्योंकि मुझे sin स्क्वायर थीटा मान चाहिए, तो मैंने कहा इसको मुझे जरूरत है, cos को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने cos को चेंज कर दिया। तो जी sin स्क्वायर थीटा माइनस चिन्ह का अंदर बढ़ो तो माइनस का माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा दोनों जुड़कर कितने होगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा sin थीटा था। अब मैं क्या करूंगा, इतना आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब मैं तो उसको यहां से रफ कर रहा हूं, यहां से ना रफ कर रहा हूं, ठीक है। आप वापस नोट कर लेना तब, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब इसी क्वेश्चन को आप आगे सिद्ध करोगे, इसी क्वेश्चन को आप आगे सिद्ध करोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा। तो अब आपको तो इस क्वेश्चन को इसके बराबर करने के लिए आपको पूरा यहां तक करना पड़ेगा। यहां से आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको यहां से इसको आंसर लाने के लिए आपको इतना पूरा हल करना पड़ेगा। यहां से आपको क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि भैया अब मुझे मान किसका बदलना है, क्योंकि आंसर मुझे चाहिए cos में, और मेरा आप मुझे क्या करना पड़ेगा, cos को चेंज थोड़ी कर सकता हूं, तो मैं sin को चेंज करूं, sin बराबर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा है आपको, ये cos थीटा और sin थीटा। मैंने कहा ऐसे लिख सकते 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा है आपको भैया cos थीटा और sin थीटा। तो मैंने कहा बराबर, मैंने कहा ये दो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा और बटे cos थीटा और sin थीटा। लीजिए आपका आंसर है। कुछ दिक्कत थी आपने, कोई दिक्कत नहीं, और सरल हो गया। बस आपको ये भी इसी की तरह पूरा यहाँ तक मुझे हल करना है, यहाँ तक। यहाँ से मुझे क्या करना, साइन में आंसर आने, आंसर cos में आ रहा, तो मैं साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, जे माइनस जुड़ के 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बस आंसर आ गया। जी आपके आज क्वेश्चन है कराते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन करा रहा था, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि माइंड जैसे क्वेश्चन को गलत है, मैं उसको कुछ अलग लेवल से सोच रहा था, जैसे उसमें लग रहा था बिल्कुल छोटी चीज, और जैसे कहते हैं जब क्वेश्चन अलग कराते हो कुछ ऊपर सोचने, तो मैं कुछ ज्यादा सोच गया उस क्वेश्चन को और वैसे कराने लगा, तो जिसकी वजह से ये बच्चा कमेंट कर रहा था सर जी आपको आया नहीं, तो फिर आपने गए, फिर आपने छापा और फिर उसको फिर बता दी। मैंने कहा पागल बच्चे, अगर मुझे छापना होता, अगर मुझे ये चीज मुझे हटानी होती तो उसमें एडिटिंग करके मैं हटा नहीं सकता था उतनी चीज को, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने आप में क्या हूँ, ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार से पढ़ाता हूँ। जो चीज मुझे आती है वो सिखाता हूँ, जो चीज नहीं आती वो बताते नहीं हूँ। जो चीज मुझे आती नहीं मैं उसको बताने का प्रयास भी नहीं करता हूँ, जो चीज मुझे आती है मैं उसको सिखाऊंगा, और जितना सिखाऊंगा इक्वल रेट सिखाऊंगा, 1 नंबर सिखाऊंगा। जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे वो 1 नंबर पढ़ाएंगे, चाहे त्रिकोणमिति पढ़ाए, चाहे मेंसुरेशन पढ़ाए, चाहे ज्योमेट्री पढ़ाए, चाहे बीजगणित वाले क्वेश्चन पढ़ाए, चाहे शुरू में आपने पढ़ा था लासा मासा पढ़ा, चाहे बहुपद पढ़ा, चाहे वो क्या बोलते हैं समांतर मात्र श्रेणी पढ़ा, कुछ भी चैप्टर और द्विघात समीकरण पढ़ा, जो भी बच्चा आपको पढ़ाया जाएगा वो एकदम सटीक और एकदम मस्त पढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा उसमें कुछ मिलावट नहीं होगी। जो चीज आप नहीं आएगी, जो चीज हमको नहीं आ रही होगी, तो समझ में हम आपको बता देंगे बच्चा ये चीज हमसे नहीं हो रही है और इन्हें हम हल कर पा रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं। शर्म वाली कोई बात है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, आपको भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। बस मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य है कि जो चीजें मैंने सीखी हैं, जितनी मुझे समस्या आई है, तो मैं उस चीज को तो नहीं सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि जब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी टीचर से पढ़ने में, चीजें नहीं समझा पाता, तो मैं चाहता हूँ वो चीजें आपको प्रॉब्लम ना हो और उन चीजों को मैं सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीख रहे तो आपके हाथ में कमेंट है, आप जो लिखना लिख सकते हो, आपकी मर्जी। उससे मेरा मुझे कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। मुझे पता है मैं ईमानदार अपने आप में और मैं अच्छा करूंगा और करके दिखाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी आपकी मर्जी, आप डिसलाइक करिए, आपके हाथ में है मोबाइल आपका, तो उसको कोई रोक थोड़ी पाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आप सबके लिए दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।